Jai Hind student, welcome to online teaching from Devas International School. Myself श्रद्धा ठाकुर और मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज पता है मैं सुबह सुबह स्कूल आते समय किससे मिली? राजू से। आप बोलोगे राजू कौन है? तो राजू मेरे पड़ोस में रहता है और वो आप सबकी तरह एक छोटा सा बच्चा है। और उसने आज मुझे कहा कि आपको पता है मेरे पापा आर्मी में हैं। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है। तो बोले आज मैंने उनसे बहुत सारी बातें सीखी। तो मैंने पूछा आपने क्या क्या सीखा? तो उन्होंने बोला कि वो किस तरह से देश की रक्षा करते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। तो मैंने ये सब उनसे सीखा। तो मुझे भी मेरे पापा की तरह देश की रक्षा करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पर अभी तो मैं छोटा हूँ, उसके लिए तो मुझे भी बड़ा होना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तब मैंने उससे कहा कि आप अभी छोटे हो तो आप अपने भाई बहनों की, अपने मम्मी पापा की और अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। और धीरे इसे ही हम देश की रक्षा भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके ही देश की रक्षा करें, हम अपने आसपास के लोगों की मदद करके भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसी ही आज की हमारी कविता है धनी मधुर मुस्कान के। क्या है हमारी कविता का नाम? धनी मधुर मुस्कान के। तो बच्चों चलो हम हिंदी की टेक्स्ट बुक को निकालेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 1 ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5। क्या बताया था मैंने आपको चैप्टर का नाम? धनी मधुर मुस्कान के। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चित्र देख रहे हो इस चैप्टर में। पहले तो ये बताओ कि आप सबने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के ओपन कर ली ना? ठीक है, हाँ। तो अब मुझे बताओ कि आप सब इस पोयम में चित्र देख रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से एक छोटा सा बच्चा एक दादाजी को रोड क्रॉस करा रहा है। इधर एक छोटा सा बच्चा दूसरे चित्र में अपने दादाजी के चरण को स्पर्श कर रहा है, उनके पैरों को छू रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है। तो आप सब समझ गए होंगे कि इसमें छोटे छोटे बच्चों की बात की गई है। तो आप सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि ये छोटे से बच्चे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हैं और ये क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को ये जीना चाहते हैं और अपने जीवन को जीते भी हैं। ठीक है, तो सभी ने पोयम तो ओपन ही कर ली होगी चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, ओके। अब मैं पोयम को रीड करूँगी और आप सबको भी मेरे साथ इस पोयम को रीड करना है। तो ठीक है, सबकी फिंगर होनी चाहिए। रख देते हैं तूफानों का साहस से रुख मोड़ कर, बांधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़ कर, चाहे कितनी राह कठिन हो चलते सीना तान के। आप सब पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? तो हम फिर से फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। रख देते हैं तूफानों का साहस से रुख मोड़ कर, बाधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़ कर, चाहे कितनी राह कठिन हो चलते सीना तान के। नेक्स्ट पैराग्राफ। बात बात पर करे जो झगड़ा उससे रहते दूर हैं, अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर हैं, सारे जग को प्यार बांटते धनी मधुर मुस्कान के। पढ़ रहे हो ना आप सब मेरे साथ साथ? ठीक है, सेकंड पैराग्राफ को हम फिर से पढ़ेंगे। बात बात पर करे जो झगड़ा उससे रहते दूर हैं, अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर हैं, सारे जग को प्यार बांटते धनी मधुर मुस्कान के। तो सभी ने मेरे साथ इतना रीड किया? ठीक है, अब हम पेज नंबर 6 आगे की पोएम को रीड करेंगे। जहाँ बुराई फूले पनपे वहाँ कभी न जाएंगे, श्रम करके हम खुद की ही अपनी राह बनाएंगे, देश हित जीवन दान करेंगे पक्के अपने आन के। सबने पेज टर्न किया था ना? तो हम फिर से पढ़ेंगे। जहाँ बुराई फूले पनपे वहाँ कभी न जाएंगे, श्रम करके हम खुद को ही अपनी राह बनाएंगे, देश हित जीवन दान करेंगे पक्के अपनी आन के। अच्छी है ना पोयम? आप सबको समझ में आया होगा कि इस पोयम में छोटे छोटे बच्चों की बात की गई है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब हम फिर से पोयम को एक बार साथ में रीड करेंगे।
आप भी मेरे साथ साथ रीड करो। ओके, एक साथ पूरी पोयम को रीड करेंगे। रख देते हैं तूफानों का साहस से रुख मोड़ कर, बांधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़ कर, चाहे कितनी राह कठिन हो चलते सीना तान के, बात बात पर करे जो झगड़ा उससे रहते दूर हैं, अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर हैं, सारे जग को प्यार बांटते धनी मधुर मुस्कान के। नेक्स्ट पेज। जहाँ बुराई फूले पनपे वहाँ कभी न जाएंगे, श्रम करके हम खुद ही अपनी राह बनाएंगे, देश हित जीवन दान करेंगे पक्के अपनी आन के। मजा आई ना पोयम रीड करने में। अब मैं आपको पोयम एक्सप्लेन करूँगी फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो सबकी फिंगर होनी चाहिए और अच्छे से आपको ये पोयम को समझना है। ठीक है, तो मैं 1 रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन भी करूँगी साथ साथ में। रख देते हैं तूफानों का साहस से रुख मोड़ कर, यहाँ पे बच्चों की बात की गई है, तो बच्चे कितने बहादुर बताए गए हैं इस कविता में वो हम देखेंगे। रख देते हैं तूफानों का साहस से रुख मोड़ कर, रुख मतलब होता है मोड़ देना, मुंह दूसरी तरफ का रुख मोड़ देना। तूफानों का यानी बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को वो अपनी हिम्मत से, साहस मतलब होता है हिम्मत, अपनी हिम्मत से उसका रुख मोड़ देते हैं। बांधाओं को खूब चिढ़ाते उनके कान मरोड़ कर, और बांधाओं को मुश्किलों को वो खूब चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते जैसे हैं उनके कान मरोड़ कर। जैसे कि हम गलती करते हैं, आप गलती करते हो तो मम्मा कान पकड़ के आपको डांटती है ना, तो उसी तरह ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बांधाओं को, मुश्किलों को उनके कानों को मरोड़ कर उन्हें चिढ़ाते हैं कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम किसी भी मुसीबत से डरने वाले नहीं हैं, सारी मुसीबतों को हम हंस के करेंगे, इसीलिए हम तुमसे डरते नहीं हैं। उन्हें इस तरह से वो चिढ़ाते हैं। चाहे कितनी राह कठिन हो चलते सीना तान के, चाहे कितनी राह कठिन हो, कठिन का मतलब होता है मुश्किल, कितनी भी मुश्किल राह हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, कितने भी कठिन से कठिन चीज हो, पर हमेशा कैसे चलते हैं, चलते सीना तान के, एकदम बहादुरों की तरह। किस तरह? बहादुर सैनिकों की तरह हमेशा वो चलते हैं, कभी भी किसी मुश्किल से डरते नहीं हैं, किसी भी कठिन से कठिन चीज़ से भी वो डरते नहीं हैं, उनको बल्कि चिढ़ाते हैं और अपनी सीना तान के चलते हैं। यानी सीना तान के मतलब यानी एकदम हिम्मत से बहादुर की तरह चलते हैं, कभी वो किसी से डरते नहीं। छोटा भीम देखा है ना आपने, तो छोटा भीम डरता है किसी से? नहीं। उसी तरह से बच्चे भी हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, तो आप सबको भी इन बच्चों की तरह डरना नहीं है। ओके, बात बात पर करे जो झगड़ा उससे रहते दूर हैं। अब बच्चे हैं तो उन्हें झगड़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और जो ज़्यादा झगड़ा करता है उससे वो बिल्कुल भी दूर रहते हैं, उनके बिल्कुल भी पास नहीं जाते हैं, उन्हें झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, बात बात पे करे जो झगड़ा उससे रहते दूर हैं, कि हर बात पे झगड़ा करता है ना तो उससे वो दूर रहते हैं। अच्छा काम सदा करने की आदत से मजबूर है। सदा का मतलब होता है हमेशा, और मजबूर का मतलब होता है विवश। अच्छा काम सदा करने की यानी वो हमेशा अच्छा काम करने के लिए मजबूर रहते हैं, वो कभी भी गलत काम करते नहीं हैं। गलत काम का मतलब ना वो कभी झूठ बोलते हैं, ना वो ज़्यादा मस्ती करते हैं, ना उनकी वजह से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। तो हम बच्चों को भी इस तरह से इस कविता से सीखना है कि हमें भी इन बच्चों की तरह कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा अच्छा काम करना चाहिए और हमेशा बड़ों की सेवा करनी चाहिए। सारे जग को प्यार बांटते धनी मधुर मुस्कान के। जग मतलब क्या होता है? संसार, यानी पूरी विश्व को प्यार बांटते धनी मधुर मुस्कान के। धनी, धनी मतलब होता है धन यानी पैसा,
पर सबसे अच्छा पैसा क्या है हमारा? हमारी मुस्कान। हम किसी को मुस्कुरा के देखते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे मम्मा कभी कभी गुस्सा करती है ना, तो फिर आप मम्मा गुस्सा हो जाती है जब आपसे, तो आप उनको कैसे मनाते हो? प्यार से, अपनी अच्छी अच्छी स्माइल दे के, है ना, मस्ती करके, छोटी छोटी बातें करके, मम्मा अब गलती नहीं होगी तो। और जब मम्मा के सामने आप अच्छे से मुस्कुरा देते हो तो मम्मा अपनी गुस्सा भूल जाती हैं। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो पूरे संसार को प्यार बांटते हैं और अपनी मुस्कुराहट से पूरे संसार को खुश रखते हैं। समझ में आया? आगे नेक्स्ट आगे पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 6। जहाँ बुराई फूले पनपे, पनपे का मतलब होता है जन्म लेना, वहाँ कभी न जाएंगे। और जहाँ पर बुराई है, जहाँ पे बुराइयाँ होती हैं, जन्म लेती, वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब हम बच्चे हैं, हम बच्चे कभी भी गंदी आदत नहीं सीखेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे। बुरे काम का मतलब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो कभी भी पनपे मतलब होता है जन्म, बुराई जहाँ पर होगी वहाँ हम कभी भी नहीं जाएंगे। हम अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि जहाँ बुराई होगी वहाँ हम कभी भी नहीं जाएंगे। श्रम करके हम खुद की ही अपनी राह बनाएंगे। और यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि हम श्रम कर कर अपनी खुद की राह बनाएंगे। मतलब श्रम मतलब होता है मेहनत कर करके हम खुद की राह बनाएंगे अपनी, यानी हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत से अपनी राह बनाएंगे। जिस तरह से एग्ज़ाम होती है तो सब बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी मेहनत से फर्स्ट नंबर लाना होता है। पर कुछ बच्चे होते हैं ना, चीटिंग करते हैं, आजू बाजू में से देखते हैं, पर ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो हमें भी इन बच्चों से क्या सीखना है कि जिस तरह से वो श्रम कर अपनी राह बना रहे हैं, उसी तरह हमें भी अपनी राह बनानी है। देश हित जीवन दान करेंगे, पक्के अपनी आन के। देश हित यानी देश के भले के लिए अपने जीवन को दान करेंगे। हम अपने साथ साथ अपने देश की भी रक्षा करेंगे, पक्के अपनी आन के। और अपनी इज्जत, आन मतलब होता है इज्जत, तो पक्के अपनी आन के, तो हम अपने साथ साथ अपने देश की भी रक्षा करेंगे, अपने देश के लिए मेहनत करेंगे और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जब भी हमें अपने देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपने देश की रक्षा करेंगे। तो बच्चों, पोयम में आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं। अपनी राह खुद बनाएंगे और जहाँ बुराई होगी वहाँ वो कभी नहीं जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। और ये बच्चे जहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ पे कभी नहीं जाते हैं, पर जो इनसे प्यार से बोलता है उन्हें अपनी मधुर मुस्कान भी देते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं। तो हमें भी इन बच्चों की तरह मेहनत करनी है, अपनी राह खुद बनानी है बिना किसी के हेल्प की। ओके, तो सभी बच्चों को ये पोयम कैसी लगी? अच्छी है ना? कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बच्चों ने सिखाई इस पोयम में। तो आप सबको भी इन्हीं बच्चों की तरह अपने देश की रक्षा करनी है, अपने बड़ों के साथ अच्छे से रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है और जहाँ बुराई है वहाँ पर हमें नहीं जाना है, कोई भी गलत काम हमें नहीं करना है। तो सब इस कविता से क्या सीखे कि हमें भी इन बच्चों की तरह अच्छे से रहना है। ठीक है, तो आपको ये पोयम समझ में आई? ओके, तो अब हम अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक, अब हम यहाँ पे अपनी हिंदी की नोटबुक निकालेंगे। मैंने अपनी हिंदी की नोटबुक निकाल ली। अब हम नोटबुक में, हमारी हिंदी की नोटबुक कैसी होनी चाहिए? सिंगल लाइन की। सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेक्स बनाना। क्या सीखेंगे? इंडेक्स बनाना। इंडेक्स में हमें क्या क्या लिखना है? नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन, रोल नंबर और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं अपना नेम राइट करूँगी, श्रद्धा। स्टैंडर्ड आएगा 3rd। सेक्शन आप लोग लिख लोगे कि जिस सेक्शन में आप हो, ABC। ओके, और सब्जेक्ट में लिखेंगे हिंदी। क्या लिखेंगे? हिंदी। सीरियल नंबर में हम लिखेंगे
नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नेम धनी मधुर मुस्कान के। ओके, हमने लिखा चैप्टर नंबर 1, डेट यहाँ पे आप डाल लेंगे, धनी मधुर मुस्कान के, ये हमारा हो जाएगा टाइटल। अब हम पेज को टर्न करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 1। क्या डालेंगे? चैप्टर नंबर 1। और हमें यहाँ ऊपर नहीं लिखना है, फर्स्ट लाइन में ही चैप्टर नंबर 1 लिखना है। 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे धनी मधुर मुस्कान के। हमेशा हिंदी ऊपर की लाइन में टच करके लिखना है और सभी को ऊपर से हमें लाइन करते जाना है। ओके, मैंने इतना लिखा, आप सबने भी मेरे साथ साथ इतना लिखा। ओके, अब हम हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। हमें क्या लिखना है? शब्दार्थ। तो 1 लाइन लेफ्ट करके हम हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ की। ओके, शब्दार्थ में फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे रुख। रुख का मतलब होता है मुँह। क्या होता है? मुँह। सेकंड नंबर हम लिखेंगे सदा। सदा का मैंने आपको पोयम में क्या मतलब बताया था? सदा का मतलब होता है हमेशा। यहाँ पे मैंने लिखा हमेशा। आप सबको भी मेरे साथ साथ लिखते ही जाना है फटाफट। ओके, अब लिखेंगे नंबर 3। थर्ड नंबर में आता है मजबूर। क्या आएगा? मजबूर। मजबूर का मतलब होता है विवश। विवश लिखा सबने। 4 नंबर हम लिखेंगे धनी। धनी मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? धनी का मतलब होता है धनवान। क्या लिखेंगे? धनवान। सभी ने इतना 4 नंबर तक राइट किया? ओके, अब 5 नंबर में हम लिखेंगे देश हित। देश हित यानी देश के भले के लिए। मतलब क्या होगा? देश के भले के लिए। ओके, सबको अच्छी राइटिंग में लिखना है, मात्रा की गलती हम नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद आता है 6 नंबर पनपे। पनपे का मतलब होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। ओके, नंबर 7 नंबर में है आन। आन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इज्जत। क्या लिखेंगे? इज्जत। सभी लोगों ने इतना लिखा? फिर से मैं एक बार रिवाइज करूँगी। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे रुख। रुख का मतलब होता है मुँह। सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा। मजबूर। मजबूर का मतलब होता है विवश। धनी। धनी का मतलब होता है धनवान। देशहित। देश के भले के लिए। पनपे। पनपे का मतलब होता है जन्म लेना। आन का मतलब होता है इज्जत। सभी लोगों ने इतना राइट किया? ओके, अब हम न्यू पेज लेंगे, वहाँ पर हम इसके थोड़े समानार्थी शब्द लिखेंगे। तो फिर से हम हेडिंग डालेंगे न्यू पेज पे। सबने पेज टर्न किया। न्यू पेज पे हम हेडिंग डालेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। सभी ने हेडिंग डाली मेरे साथ साथ? समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट लाइन लेफ्ट करेंगे और 1 नंबर में लिखेंगे हम राह। कोई मुझे बताएगा राह का समानार्थी क्या होगा? हाँ, राह का समानार्थी होता है रास्ता। क्या होगा? रास्ता। और हम मार्ग भी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर में हम लिखेंगे मधुर। मधुर का समानार्थी शब्द होगा मीठा। मधुर का समानार्थी शब्द होगा मीठा। थर्ड नंबर में हम लिखेंगे श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? सबको आना चाहिए। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब होता है मेहनत। 4 नंबर में लिखेंगे जग। जग। जग का मतलब होता है संसार। समानार्थी तो आपको पता चलता है ना कि समान अर्थ वाले शब्द, यानी दोनों का नाम अलग होंगे पर दोनों की मीनिंग सेम होगी। फिर से हेडिंग देखेंगे समानार्थी शब्द। राह। राह का समानार्थी शब्द रास्ता। मधुर। मधुर का समानार्थी शब्द मीठा। श्रम। श्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। जग। जग का समानार्थी शब्द संसार।
और सभी ने अपनी नोटबुक में लिख लिया? ओके। अब आपको होमवर्क में पोएम नंबर 1 CW की नोट में राइट करना है और उसे लर्न करना है।